ये रहे वो दोनों बदमाश, हथकड़ी लगाई गई इन्हें। अच्छी तरह जकड़े हुए हैं। इनकी सजा की शुरुआत तो आपके घर से ही हो गई। ये सजा हमने दी भैया, और सजा का असर भी हुआ। देखिए ना, सर झुकाए खड़े हैं। कौन हो तुम? अरे तुम कौन हो? ये लोग और यहाँ आप जानते हैं इन्हें? बहुत अच्छी तरह वकील साहब, ये बहुत बड़े आदमी के लड़के हैं, दीवान बहादुर अटल राय। हवलदार। व्हाट? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हमारे बाप का नाम लेना है तो अच्छी तरह से लीजिए, अटल राय नहीं, अटल राय। ओह, दीवान बहादुर अटल राय के लड़के हैं। अरे पगले, अगर पकड़वा देता तो दीवान बहादुर को क्या जवाब देता? मैंने उन्हें संदेशा भेजा है कि मैं उनके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। इस लुच्चे को तो घबरा नहीं, मैं इसे सजा दिलवाऊंगा जरूर, कानूनी ना सही, घरेलू ही। मामा, घरेलू प्रोग्राम अगर इतना ही पसंद है तो दामाद घर में ही ढूंढिए ना। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरे घर में ऐसा कौन सा लड़का जिसे मैं दामाद बना सकूं? अरे हम घर में नहीं है क्या? चश्मा लगा के भी नहीं दिखता। मर गया, मर गया, मार दिया, मर गया। हाँ, तुम्हारी दुम। क्या है? हम बदला लेकर रहेंगे। किस बात का? तुम दोनों ने हमारी इंसल्ट की है, तो क्या कर लोगे? हम दोनों तुम दोनों से शादी करेंगे। दिमाग खराब तो नहीं तुम्हारा? शैला, ओ शैला, इधर आ। ये दोनों वही लोग है ना? हाँ कांता, वही है। अरे इस आशीष सेन की बहन कांता से कहो कि अपने लिए कोई कांति ढूंढे। शराब। तुम दोनों का शादी के बारे में क्या ख्याल है? ठेंगा। तो फिर ठेंगे को मुंह में रखकर चूसो और सोचो, कल दोपहर के 12 बजे तक अगर तुम लोगों ने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी गली के नुक्कड़ पर हमारी प्रेम समाधि बन चुकी होगी। कम ऑन पुट्टन। एक्सक्यूज मी। वो चौराहे के पास आपकी जमीन है ना? खबर मिली है कि आपके लड़कों ने वहां पर तूफान मचा रखा है। जी, वो लोग पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इस बार क्या गुल खिलाएं? जान देना चाहते हैं, सुना है अपनी समाधि खुद बनाने लगे हैं। ऐसी तो ऐसा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, 2-4 अच्छे कारीगर भेज दीजिए उनकी मदद के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दीवान बहादुर जी, मैं आपके बेटों को पब्लिक न्यूसेंस के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। आप जाकर अपने बेटों को रोकिए, वरना आप ही की बदनामी होगी। प्रेम समाधि, जवानी, जवानी, दीवानी, दीवानी। समाधि बनने लगी क्या? हाँ, अभी आते हुए मेरे टैक्सी में से देखा। लेकिन मैंने तो सोचा था ये लोग यही धमकी दे रहे हैं। माँ, ये लोग तो सच में जान देने लगे। उनकी हत्या हमें लगेगी। अब क्या होगा? अरे बोल ना, क्या होगा? है ना, सोचने भी नहीं। प्रेम समाधि जिंदाबाद, छुट्टन पुट्टन जिंदाबाद, समाधि जिंदाबाद, छुट्टन पुट्टन। छुट्टन वो लोग अभी तक नहीं आए। भीड़ काफी जमा हो गई भैया, बचने का कोई चांस नहीं। तुम्हें पुट्टन से प्यार है क्या? हाँ, वो मुझे पसंद तो है, लेकिन तुझे पुट्टन से प्यार है क्या? हाँ, मुझे भी है। अगर वो मेरे लिए जान दे दे तो प्यार हो जाए। मुझे भी। देख कितने मिनट बाकी, जल्दी दे। सिर्फ 8 मिनट, सिर्फ 8 मिनट। छुट्टन, हाँ, सिनेमा घर के टिकट वाली खिड़की बन गई है और उधर हाउसफुल है। अब तो खिड़की बंद करनी ही पड़ेगी। छुट्टन, नारे लगा, नारे उधर देख। छुट्टन पुट्टन, प्रेम समाधि, छुट्टन पुट्टन, छुट्टन पुट्टन, पुट्टन। हम तो इस बुगदे से हसरत की नजर करते हैं। खुश रहो महिलाओं, हम तो सफर करते हैं। पुट्टन, सफर मत करो प्लीज, जान मत दो पुट्टन। नहीं देंगे जान, तुम अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो। जल्दी से हाथ मिलाओ वरना हम चले। मैं तो बोलता हूँ छुट्टन बंद कर दे यार। बंद कर दे यार, छोड़ यार। मंजूर, मंजूर। छुट्टन, हाँ छुट्टन, समाधि कैंसिल। तोड़ दे समाधि, तोड़ दे समाधि, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए, समझ गया। कोई नया कारनामा सुनाएंगे इन दोनों का? अरे आप दीवान बहादुर साहब हैं तो मैं एडवोकेट वरदराज हूँ।
ओ आप ये एडवोकेट वरदराज, आइए तशरीफ रखिए। जी नहीं, मैं तशरीफ रखने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ आपसे शिकायत करने। जानते हैं आपके बेटों ने क्या किया है? इतना जानता हूँ कि सुन के मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। क्या क्या इन दोनों ने? 354 और 448 दोनों। यानी ये लोग मटके का पाना खेलने लगे? नहीं, मटके का पाना नहीं, मैं दफा 354 का जिक्र करता हूँ। दोनों मेरे घर में दाखिल हुए, मेरी बेटी को छेड़ने और... अरे बदमाशों, तुम लोग भले घर की बेटियों को छेड़ने लगे। पापा छेड़ने नहीं, देखने गए थे। चुप रहो। दीवान बहादुर साहब, मैंने आपका ख्याल किया, नहीं तो मैंने चक्की पिसवा देता। दोनों पॉइंट थे मेरे पास, 354, 448। समझे। मैं इन दोनों की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आपने बड़ा उपकार किया। दीवान बहादुर साहब, आप इन दोनों को जरूर सजा दीजिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। गौर कीजिए मेरे पॉइंट पर। नमस्ते। पापा, इस नाक कटवा दे तुम दोनों ने मेरी मेहनत की रात। मेरा हुक्म है, इस दरवाजे में कदम रखना चाहती क्या लोग? अजी मैं कहती हूँ, सुनो तो। क्या सुनो? क्यों मेरे बच्चों को घर से निकाल रहे हो? उन्हें तो उसी दिन निकाल देना चाहिए था जब चौथी बार दोनों ने मैट्रिक फेल किया। नाक तो नहीं कटती आज। आपको कुछ बताओ, अभी आपने किया क्या? कालक लगा दी मुंह पे, मुझे मजनू का बाप बना दिया। मगर मत करो। अब कभी इस घर में उन्होंने चिकने खड़े हैं बेशर्म, मेरी बात का कोई असर नहीं। मैंने क्या हुक्म दिया था? दरवाजे में कदम नहीं रखना। फिर क्यों आए? पापा, हम लोग दरवाजे से नहीं, खिड़की से आए हैं। अब इस कंपाल में कदम रखा तो मेरे नाम पर बच्चे निकल जाना। कान खोल के सुन लो, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, न मैं तुम्हारा बाप न तुम मेरे बेटे। पापा, एक रिश्ता तो रखिए कम से कम, या बाप वाला या बेटे वाला। मम्मी, मेरे लाल, तुम्हारे पति ने हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट की है मम्मी। बिना सोचे समझे कह दिया कि हम उनके बेटे नहीं हैं। सोचो मम्मी, अगर हम भी पलट कर जवाब दे देते कि तुम हमारे बाप नहीं हो, तो तुम्हारी क्या पोजीशन होती? तुम्हारा कितना बड़ा अपमान होता। मेरे बच्चे वो सब भूल जाओ। नहीं भुला सकते मम्मी, हम हमारी माँ के अपमान का बदला लेकर ही रहेंगे। पापा से नाक रगड़वा कर कहलवाएंगे कि हम उनके बेटे हैं। क्यों पुट्टन? हाँ झुट्टन। ऐसा ना कहो मेरे बच्चे, ऐसा ना कहो। उनका गुस्सा उतर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक तुम महाबलेश्वर के बंगले में जाकर रहो बच्चा। क्यों बलवान दे रही हो मम्मी? तुम के नहीं कौशल्या। तुम्हारे राम लखन 180 मील पैदल कैसे जाएंगे मम्मी? 2,000 रुपए। 2,000? लेकिन तुम्हारे पापा को पता ना चले। क्यों, क्या है? पापा की जेब से मारा है? अरे बकवास मत करो, जल्दी से जाओ। अच्छा मम्मी। बच्चों अपनी सेहत का ख्याल रखना, टाइम से खाना खाना। तुम भी टाइम से मनी ऑर्डर भेजना मम्मी। भेज दूंगी मेरे लाल। महाबलेश्वर पहुंचो, सब कुछ बताएंगे। अब मम्मी के अपमान का बदला कैसे लें पापा से?